और हमारा हृदय, हमारी जबान, हमारा रोम रोम राधा राधा बोलेगा। वो हमसे कीर्तन करवाना चाहें तो हम राधा राधा ही बोलेंगे, हमारी अनन्यता है। पर ये उपासक में नहीं देखने को मिलता। कोई कितना महान है, पर हमारे श्री जी के गोरे चरणारविंद से बढ़कर है, जिन सी चरणों की महावर की रचना स्वयं अखिल कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी प्रभु करते हैं, उन चरणों की हम ठसक वाले हैं। और ऐसे आचार्य की शरण में है कि रसना कटो जो अन रटो, निरखी अन फुटो नयन। केवल गाने के लिए दोहा है क्या? अनन्यता, भगवत रसिक अनन्य अली के, और साधन पक्ष का जीवन भर अनुष्ठान करने वाले महापुरुष के वचन काशी में, चंद्रलोक तक मेरी गति है। चंद्रमंडल नहीं, चंद्रलोक तक। ये जो यहां कहा जाता है चंद्रलोक गए, चंद्रलोक सिद्धों की सामर्थ्य नहीं, यंत्रों की सामर्थ्य नहीं है। एक अंतरिक्ष के किसी एक विभाग में उसे चंद्रलोक मान करके बोला जा रहा है। चंद्रलोक तक पहुंचे, सूर्य के हजारों योजन ऊपर चंद्रलोक है। सूर्य का सानिध्य सह पाना ये केवल भगवान अरुण जी की और हनुमान जी जैसे महापुरुषों की सामर्थ्य, दूसरे की नहीं। भस्म हो जाएंगे। कोई भी यंत्र, कोई भी पांच भौतिक सामर्थ्य नहीं रखता कि सूर्य के तेज के सामने टिक सके। उसके ऊपर चंद्रलोक है। उन्होंने अंतिम समय संत सभा आसपास बैठी थी, तब उन्होंने कहा कि मेरी गति तो चंद्रलोक तक है, पर मुक्त होना मोक्ष पद ये भगवान विश्वनाथ जी के हाथ की बात है। वो कृपा करें तो मोक्ष हो जाए, लेकिन मैं देख रहा हूं इस समय मेरी गति केवल चंद्रलोक तक है। बहुत बड़े साधन परायण महापुरुष की बात कह रहे हैं। साधना की सामर्थ्य नहीं है। साधना किया जाता है असाधन मिटाने के लिए, समय को सार्थक करने के लिए, और प्रियालाल की प्राप्ति होती प्रियालाल की कृपा से। जब उपासक का आशय दृढ़ होता है तब ये बात आती जो हरिराम व्यास जी कह रहे, काहू के बल भजन को, काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पांव पसार। भरोसा, विश्वास, दृढ़ आश्रय, ये दुर्लभ गति प्रदान करता है। दुर्लभ गति। अहंकारी